दल के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएफएस नहीं हैं, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है। लोग हमको कह रहा था कहां से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहाँ अच्छा, सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं। जनसुराज पार्टी के पहले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती के बारे में तमाम जानकारी देते हुए प्रशांत किशोर ये बताना भूल गए हैं कि मनोज कुमार भारती को उनके गांव के ही लोग नहीं जानते हैं। मनोज कुमार भारती मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के हैं, ये आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। लेकिन मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खिरहर गांव के रहने वाले हैं मनोज कुमार भारती। जब ये खबर सामने आई और ये जानकारी सामने आई तो हमने पता करने की कोशिश की, खिरहर गांव के कई लोगों से संपर्क किया। अधिकांश लोगों ने उनके बारे में एक तरह से नाम की जानकारी भी नहीं बताई। मनोज कुमार भारती जैसे चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे की वजहों की बात करें तो ये साफ प्रतीत हो रहा है कि प्रशांत किशोर नहीं चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में दूसरा मांझी फिर से कोई बने। एक ऐसे डमी तौर पर उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है जिसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, जिसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। क्योंकि आमतौर पर किसी भी राजनीतिक दलों में अध्यक्ष हो या कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपने क्षेत्र से रखते हैं। जिस व्यक्ति का क्षेत्र से कुछ लगाव ही नहीं रहे वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितना लेकर के चल सकेगा और कितना लंबा चलेगा। इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं देखते हुए प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। कहने के अनुसूचित जाति से भी हैं, दलित भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं मनोज कुमार भारती, लेकिन सामाजिक सरोकार के मामले में, सामाजिकता के मामले में कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतर रहे हैं। जो भी जानकारी जनसुराज के मंच से कल आई, यूं कहे तो 100% लोगों को पहली बार ये जानकारी मिली कि मनोज कुमार भारती इतनी क्वालिफिकेशन रखते हैं, भारत सरकार के राजदूत रहे हैं, आईएफएस अधिकारी रहे हैं और इनकी इतनी बड़ी योग्यता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में पहली बार मनोज कुमार भारती की तस्वीर सामने आई थी, जब बिहार बोर्ड के टॉपर घोटालों को लेकर के बहुत सारी खबरें सामने आई थी। इसी बीच में भारत के राजदूतों का सम्मेलन हुआ था बिहार में, उसमें मनोज कुमार भारती भी पहुंचे थे पटना। उस समय बिहार आए तमाम राजदूतों ने तत्कालीन बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद से भेंट की थी और तस्वीरें सामने आई थी। उस तस्वीर को सकारात्मक रूप में प्रचारित किया गया था, मीडिया में आई थी। एक तरह से लंबा अंतराल 2016 के बाद 2024, 8 साल के लंबे अंतराल के बाद मनोज कुमार भारती का नाम सामने आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मनोज कुमार भारती, जिनका सामाजिक सरोकार ना के बराबर ही है, सामाजिकता नहीं है, गांव के लोग उन्हें नहीं जानते हैं, गांव कभी लौटे नहीं, अधिकारी बनने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने अपने क्षेत्र को छोड़ दिया। इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं देखते हुए प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। कहने के अनुसूचित जाति से भी हैं, दलित भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं मनोज कुमार भारती, लेकिन सामाजिक सरोकार के मामले में, सामाजिकता के मामले में कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतर रहे हैं। हालांकि जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मनोज कुमार भारती मन से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए। बिहार के कोने कोने से आए मेरे साथीगण, माताएं, बहनें, मंच पर विराजमान देवियों, सज्जनों, सूत्रधार जी, प्रशांत किशोर जी, मीडिया के और पत्रकार मेरे दोस्त, आप सबको मेरा मनोज भारती का नमस्ते, प्रणाम, आदाब। जय बिहार। आप सबको मालूम है कि पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर जी जिस अभियान में लगे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उन्होंने अभी अभी आपको डिटेल में बताया कि वो प्लान क्या है, उसमें धन का अर्जन कैसे होगा, फिर उसको खर्च किस तरह से किया जाएगा। उन 5 स्कीम में कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसे कुछ भी बदला जा सकता है। और यही इनकी खूबी है कि जो इन्होंने सोचा है वो ऐसे हवा में नहीं सोचा है,
उसके पीछे डाटा है, उसके पीछे एनालिसिस है। और मुझे एज एक प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ की तरह प्रशांत किशोर जी की सारी बातें लगती हैं। अगर कहा जाए कि इनके लीडरशिप में हम कहां तक पहुंच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, उसकी एक झलक आपने यहां खड़े खड़े देख ली, सुन ली। इसमें केवल एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। बिहार में आजकल भी आप देख रहे हैं नदियों से हमें कितना नुकसान हो रहा है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका को बुरी तरह झेल रहा है। जन स्वराज पार्टी भी कुछ ऐसा सोच रही है कि कुछ कदम ऐसे उठाए जाएं जिससे नदियां हमारी मित्र हों, विनाशकारी शत्रु नहीं। ये भी प्लान हम जन स्वराज के अभियान के दौरान सोच रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं। आपने ये भी सुना कि मैं नेतरहाट स्कूल से पढ़ चुका हूं। नेतरहाट स्कूल की एक अपनी गरिमा है और वो है कि हम वहां सब कुछ खुद अपने आप करते हैं। आप या मुझे लकड़ी का काम दे दें, लोहे का काम दे दें, या चित्रकला हो या म्यूजिक हो, मुझे हर चीज की शिक्षा मिली हुई है और इन सब को मैंने जिंदगी भर विदेशों में भी उपयोग में लाया है। दूसरी बात, आप बिहारी को बिहार से अलग कर सकते हैं, लेकिन बिहार को बिहारी के दिमाग से नहीं अलग कर सकते हैं। तो दुनिया में मैं जहां जहां रहा हूं, बिहार मेरे साथ रहा है। उसके कुछ उदाहरण ये हैं कि विदेशों में नेताओं को या डिप्लोमेट्स को, राजनयिकों को तोहफे देने की परंपरा रहती है और मैं हमेशा ही मधुबनी पेंटिंग तोहफे में विदेशी नेताओं को देता रहा हूं। अगर हमारे यहाँ कोई भी विदेशी नेता खाने पर आता है तो वो सिलाव का खाजा खाता है। और इसी तरह से भागलपुर का सिल्क और कपड़ा, वो भी हमारी अपनी पहचान बनकर हमारे साथ चली है। ये तो एक उदाहरण है कि नेतरहाट ने हमें क्या सिखाया है, इस बिहार की धरती ने हमें क्या दिया है। लेकिन जो हम करना चाहते हैं, जो आप सब सारी बिहार की जनता को समझाना चाहते हैं, वो एक महती कार्य है। उसमें 2 साल तो ऑलरेडी प्रशांत किशोर जी ने लगा दिए हैं। अभी इन्होंने वादा किया है और इन्होंने कहा है कि इस पार्टी के गठन से ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में नहीं शामिल हो जाता। तो ये एक, जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ा काम है। लेकिन जैसा हमारे राष्ट्र कवि बिहार से ही आए हुए रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, खम ठोक ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जन स्वराज के अभियान के इस स्तर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं उसे पूरी लगन, ईमानदारी, कर्मठता से निभाऊंगा और अपने पूरे कार्यकाल में, जो कि छोटा है लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से निर्णयों के साथ उस राह पे चलूंगा। मैं एक बार फिर प्रशांत किशोर जी को और समस्त उन लोगों को जिन्होंने ये चयन किया है, मेरे इस पदभार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद। एक बार मनोज भारती जी के लिए करतल ध्वनि से, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ताली रुकनी नहीं चाहिए।
कम से कम 2 मिनट ताली बजनी चाहिए। ताली, जोर से ताली बजाइए। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।